हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए हम आज आपको एक नए टॉपिक लेके आए हैं, दुनिया के सबसे बेकार कानून। जी हाँ, कुछ ऐसे कानून, बेकार कानून है जिसे सुन के आपको हंसी आ जाएगी और हंसी रुकेगी नहीं। तो हम आज उसी कानून के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह के कानून है, कैसे कैसे कानून है। दुनिया के 10 ऐसे बेकार कानून जो होना नहीं चाहिए लेकिन है और उसका मतलब कुछ निकलता नहीं है। तो चलिए शुरू हम करते हैं उस कानून के बारे में। तो सबसे पहला कानून हम बताने जा रहे हैं आपको मैक्सिको सिटी से। जी हाँ, मैक्सिको सिटी में आप साइकिल को लापरवाही से नहीं चला सकते। जैसे इंडिया में बच्चे साइकिल घुमा घुमा के इधर उधर करके हैंडल छोड़ के पैडल पर से पैर हटा के चलाते हैं, उस तरह से आप मैक्सिको में साइकिल के हैंडल से और पैडल से आपका पैर हटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना होगा, पेनल्टी होगा और आप जेल भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और भी कानून है कि वहाँ पे आप हेलमेट पहना, साइकिल में हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से साइकिल चलाओ, लेकिन नियम से। वो आपका हैंडल से हाथ नहीं होना चाहिए, आप स्टंट नहीं मार सकते हो साइकिल से। दूसरा कानून ये है दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका का नाम जानते होंगे आप। वहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति भवन का फोटो नहीं ले सकता है। जैसे हम लोग जाते हैं अपने राष्ट्रपति भवन के सामने फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और फोटो देखते हैं और मुगल गार्डन का सैर करते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति अपने वहाँ के राष्ट्रपति भवन का फोटो खींच नहीं सकता। ऐसा इसलिए हुआ 1980 में कानून बना था और यह अधिनियम जुड़ा था कि कोई राष्ट्रपति भवन के और राजनीतिक महत्वपूर्ण स्थलों का फोटो नहीं खींच सकता। 2013 में राष्ट्रपति भवन का पुनर्निर्माण हुआ जिसमें गलत तरीके से गलत पैसा यूज किया गया, जिस कारण मीडिया ने फोटो खींचकर और पेपर में देना चाहते थे और उसके गलत प्रचार करना चाहते थे। मीडिया वालों को बताया गया कि आप 1980 के कानून के तहत कि आप फोटो नहीं खींच सकते, अगर फोटो खींचोगे तो आपका मीडिया हाउस बैन हो जाएगा और आपको जेल जानी पड़ेगी। और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। जी, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने पास 50 किलो से ज़्यादा आलू नहीं रख सकता। जी हाँ, आप देखिए इंडिया में आके घर में आलू की बोरी कट्टा के कट्टा पड़ा रहता है, बिस्तर के नीचे हर जगह आलू ही आलू मिलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 50 केजी से ज़्यादा आलू नहीं रख सकता। किसी के घर में 50 केजी से ज़्यादा आलू नहीं हो सकता और कभी भी छापा पड़ सकता है और चेक हो सकता है कि आपके घर में कितनी आलू है। वहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सीमित करने के लिए ये कानून बनाया गया वहाँ पे। सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर का नाम सुने होंगे आप। सिंगापुर में एक अजीब कानून है। आप हमारे गांव में स्कूल में देखते होंगे बच्चे च्युइंगम खा के सीट के नीचे चिपका देते हैं, बस में जाते होंगे बस पे चिपका मिलता है च्युइंगम, कहीं भी कोई भी खा के च्युइंगम फेंक देता है। लेकिन सिंगापुर में आप च्युइंगम नहीं खा सकते, वहाँ पे कानूनी रूप से बैन है, क्योंकि एक बार किसी ने च्युइंगम खा के बस में चिपका दिया था, जिस कारण से बस कई घंटों तक लेट हो गई और बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद वहाँ पे कानून बना दिया गया, सिंगापुर में कोई भी च्युइंगम नहीं खा सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि च्युइंगम खाना है तो आप खा सकते हो। नेक्स्ट ऐसा है जो कि आप कहेंगे वाह क्या बात है। आप जाते होंगे दिल्ली में, अपने गांव में, अपने सिटी में, कहीं भी आप कबूतर को, चिड़िया को दाना देते हैं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में आप कबूतर को दाना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कबूतर हो चुका है और उसकी आबादी इतनी बढ़ चुकी है, जिस कारण से वो कबूतर का बीट, आप देखते हैं बीट कितना गंदा करता है, तो पूरे शहर को, सैन फ्रांसिस्को को कबूतर के बीच से गंदा होने लगा। इसलिए वहाँ के लोगों ने, वहाँ के सरकार ने कानून बनाया कि यहाँ पे कोई भी कबूतर को दाना नहीं देगा, जिस कारण कबूतर दाना नहीं मिलेगा यहाँ पे सिटी में, तो सिटी में नहीं आएगा और सिटी गंदा नहीं होगा। इसलिए लोग, बहुत सारे लोग, कोई भी चीज़ गुम हो जाती है तो उसमें ऐड देती है कि आज जिसको भी मेरा सामान, वो हमारे सामान के साथ मुझे पहुंचा दे, हम उससे कोई भी सवाल नहीं करेंगे और सीधा मुझे चुपचाप दे दे। लेकिन इस तरह से कोई भी सवाल ना करना तस्मानिया में गुनाह है। जी हाँ, आपको कोई भी ऐड देना है, कुछ भी देना है, तो उसमें एक आपकी गुमशुदा की ऐड करना है तो उसमें लगाना पड़ेगा कि कोई हम सवाल करेंगे, कोई भी सवाल नहीं करेंगे। ऐसा लगाएंगे तो आपको जेल हो सकता है। फ्रांस के 3 सिटी में कोई भी आदमी मर नहीं सकता है। जी हाँ, फ्रांस में 3 सिटी में बैन है, मौत पे बैन लगा रखा है कि वहाँ पे इतने लोगों की मौत हो चुकी है, इतने पुराना सिटी है कि वहाँ के जितने भी कब्रिस्तान है वहाँ पे पूरे कब्र भर चुका है। तो इसीलिए वहाँ पे लोगों को मौत का बैन है कि उस शहर में कोई मर नहीं सकता है। अगर मरना है तो बाहर जाके मरे, उस शहर में नहीं मर सकता है, क्योंकि कब्रगाह में जगह ही नहीं है कि कब्र दफनाने के लिए। इसलिए आप
मछली को अपने घर में मछली के छोटे अगर कलरफुल मछली लेके आते हैं और किसी बाउल में कहीं रख के अपने बच्चे के साथ खेलने लगते हैं और बच्चों को खिलाने लगते हैं कि देखो कितनी मछली तैर रही है, लेकिन ये भी बैन है और इस पर भी आपको जुर्माना हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। और ये है बार्सिलोना में आप इस मछली के साथ इस तरह से खेल नहीं सकते और उसे किसी बाउल में नहीं रखते। अगर रखेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। आपको मछली को वहीं रखना है जहां उसे पर्याप्त मात्रा में तैरने की और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, वहीं पर रखें। तब छोटे बाउल में रखेंगे, जो फिश बाउल होता है घर में, उसमें रखेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और ग्रीस में सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल कानून जो है वो ग्रीस में है और लड़कियों के लिए है। जी हाँ, हमारे आपके हर जगह देखते होंगे लड़की अपना हाइट से बड़ी प्रॉब्लम होती है और हाइट बढ़ाने के लिए हील वाले जूते और चप्पल पहनते हैं, लेकिन ग्रीस में कोई भी इंसान, कोई भी औरत या मर्द हील वाले जूते चप्पल नहीं पहन सकते हैं। ये बैन है। 2009 में एक कानून बना दिया गया और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी हील वाला जूता नहीं पहन सकता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।